Hello dear students, welcome back. Today I am going to give lecture on GSM. GSM is basically used for mobile telecommunication. ये जो है this is the most successful digital mobile telecommunication system in the world today. Basically GSM is known as Group Spatial Mobile in earlier days, which was founded in 1982. ये इसको फिर बाद में दूसरा नाम दिया गया ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM. दिस वाज द स्पेसिफिकेशन प्रोसेस इन हैंड्स ऑफ ETSI, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको दिया था. द प्राइमरी गोल ऑफ GSM वाज टू प्रोवाइड अ मोबाइल फोन सिस्टम जो कि वॉइस सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें इट अलाउज द यूज़र टू रोम थ्रू आउट द वर्ल्ड और वो इजीली उसको यूज़ कर सकें. एंड इट इज़ कंपेटेबल टू ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एंड अदर PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम. So GSM offers several types of connections like voice connection, data connection and SMS. एंड ये मल्टी सर्विस ऑपरेशंस को भी प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली GSM के मेन सर्विसेज क्या क्या होते हैं. द सर्विसेज मेक अ नेटवर्क इंटरेस्टिंग फॉर कस्टमर्स, और इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में, जिसमें होता है बियरर सिस्टम, टेली सर्विसेज और सप्लीमेंट्री सर्विसेज. सो ये जो बेसिक डायग्राम है इसका, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल सर्विसेज और टेली सर्विसेज इन सबको यूज़ करके इसमें बताया गया है. तो बेसिकली जो MS होता है, दिस इज़ मोबाइल स्टेशन, और इसमें टर्मिनल और मोबाइल ट्रांसमीटर दोनों आते हैं, और इनके बीच में जो भी डेटा मोबाइल स्टेशन से ट्रांसफ़र होकर के GSM PLMN में जाता है. PLMN मतलब पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क, जो इनके बीच में एक इंटरफेस यूज़ होता है UM, जो कि एयर इंटरफेस का काम करता है, मतलब डायरेक्ट रेडियो इंटरफेस के थ्रू इसका काम होता है. और इसमें जो बाकी के जो ये R और S है, ये भी इंटरफेसेस हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं. फिर ये GSM PLNM जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि GSM नेटवर्क के लिए यूज़ होता है. और फिर ये जो GSM PLN नेटवर्क है, ये कनेक्टेड होता है ISDN या फिर PSTN नेटवर्क से. और फिर ये कनेक्शन फिर बाद में सोर्स या डेस्टिनेशन नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, या फिर ट्रांजिट नेटवर्क होता है PSTN या ISDN, और फिर यहाँ से ये सोर्स डेस्टिनेशन नेटवर्क में जाता है, और फिर ये फाइनली टर्मिनल में एग्जिट हो जाता है, जो भी टर्मिनल्स को यूज़ कर रहा है. और फिर इसके बीच में ये जो USR है, ये अलग अलग इंटरफेसेस हैं, जो कि ये पूरा जो सिस्टम होता है इसमें ये बियरर सर्विसेज और टेली सर्विसेज के लिए यूज़ होता है मेनली. तो बेसिकली बियरर सर्विसेज जो है वो क्या इनेबल करता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन इंटरफेस टू नेटवर्क, जो कि जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, और S जो कि इन केस ऑफ मोबाइल स्टेशन से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ISDN टर्मिनल्स के केस में S0 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. और फिर ये जो इंटरफेसेस हैं लाइक US एंड R इन केस ऑफ ISDN, ये जो होते हैं सारे नेटवर्क्स के लिए डिफाइंड नहीं होते. हर एक नेटवर्क्स के लिए अलग अलग इंटरफेसेस को डिफाइन किया जाता है, और विद इन मोबाइल स्टेशन और मोबाइल टर्मिनेशन ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क लाइक TDMA FDMA कोडिंग जो हम यूज़ करते थे पहले. वो बेसिकली 2G, ये GSM जो है ये 2G टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, और इसके पहले जो हमने जितने भी TDMA या FDMA टेक्निक्स जो हमने देखी थी, वो 1G पे वर्क करता है. ओके, सो बेसिकली जो
फिर जो नेक्स्ट सर्विसेज, इसमें जो मोबाइल सर्विसेज के अंदर जो फर्स्ट सर्विसेज आती है वो होती है बियरर सर्विसेज। बियरर सर्विसेज जो होता है बेसिकली इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ यूज्ड, उसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 3 बिट पर सेकेंड से लेकर के 9600 बिट्स पर सेकेंड तक होता है फॉर नॉन वॉइस सर्विसेज। और बियरर सर्विसेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट, और जिसको हम सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस दोनों तरीके से जिसमें डेटा ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विसेज होता है जो वो बेसिकली फिजिकल लेयर, जो कि फर्स्ट लेयर होता है OSI मॉडल का, उसके फंक्शंस को यूज़ करता है। और ये इसमें जो भी अगर कोई एरर नहीं है इसके ट्रांसमिशन में, तो जो भी डिले और थ्रूपुट है वो कांस्टेंट होता है। ओके, देन इसमें जो भी मैकेनिज्म यूज़ होता है जो इम्प्रूव करता है ट्रांसमिशन क्वालिटी को, वो होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एरर्स होते हैं उसको वो चेक कर लेता है और उसकी जो ट्रांसमिशन क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो इस केस में क्या होता है कि ये जो लॉस्ट डेटा होता है ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विस, वो लॉस्ट डेटा को रिकवर नहीं करता, जैसे कि शेडोइंग और इंटरप्शन होता है ड्यू टू हैंड ओवर, उस केस में तो ये उसको रिकवर नहीं करता। और जो नॉन ट्रांसपेरेंट बियरर सर्विस होता है ये OSI मॉडल के 2 लेयर्स को यूज़ करता है, मतलब सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, जिसमें कि आप एरर करेक्शन या फुल फ्लो कंट्रोल चेक कर सकते हैं। मतलब कोई भी एरर आया तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं और उसका जो फ्लो है उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो भी ट्रांसपेरेंट, इसमें रेडियो लिंक प्रोटोकॉल का यूज़ होता है और SDLC हाई लेवल डेटा लिंक प्रोटोकॉल को भी यूज़ करता है, जो कि जिसमें कि फीचर होता था सिलेक्टिव रिजेक्ट मैकेनिज्म का, उसको ये यूज़ करके जो भी डेटा है, जो भी एरर आ रहा है जिस डेटा में, उसको वो रीट्रांसमिट कराता है। So basically, using transparent and non-transparent services, GSM specifies special bearer services for inter-networking with PSTN and ISDN. और इसमें पैकेट स्विच्ड डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में आप रिसीव कर सकते हैं, लाइक X.25 ये एक प्रोटोकॉल है जो कि इसमें यूज़ होता है। और बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन के लिए ये फुल डुप्लेक्स मोड में जब ये, तो सिंक्रोनस डेटा का जो रेट होता है वो ये होता है 1.2 to 4.2, 4.8 लाइक दिस, 9.6 KB पर सेकेंड। और फुल डुप्लेक्स मोड में जो एसिंक्रोनस फॉर्म के लिए जो डेटा यूज़ होता है वो होता है 300 से लेकर के 9600 बिट्स पर सेकेंड तक। इसके बाद टेली सर्विसेज जो इसमें यूज़ होता है उसमें है ये वॉइस ओरिएंटेड सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें इसको ये यूज़ करता है इंक्रिप्शन, वॉइस ट्रांसमिशन और मैसेज सर्विसेज के लिए और बेसिक डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और इसमें हाई क्वालिटी डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन यूज़ होता है। इसमें इस सर्विस को बेसिकली इमरजेंसी नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या इमरजेंसी कॉलिंग के लिए। और इसमें जो फीचर होते हैं वो होते हैं शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, SMS जिसको हम कहते हैं, जिसका जो हम मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका कैरेक्टर का साइज़ 160 कैरेक्टर्स तक इसकी लिमिट होती थी। और इसको थोड़ा एनहेंस जब किया गया तो उसको एनहेंस मैसेज सर्विसेज EMS के फॉर्म दिया गया, और उसमें आप थोड़े लार्ज मैसेजेस सेंड कर सकते थे, लाइक 760 कैरेक्टर्स तक। और फिर उसमें जो भी होता है एनिमेटेड पिक्चर्स या फिर स्मॉल इमेजेस और रिंगटोन्स, लाइक इस टाइप के मैसेजेस आप सेंड कर सकते हैं। फिर EMS की जगह ली MMS ने, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विसेज, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पर भी आपको लार्जर पिक्चर्स लाइक GIF, JPG, WVMP या फिर शॉर्ट क्लिप्स भेजनी है, उसके लिए आप MMS का यूज़ करते हैं। और एक वॉइस टेली सर्विसेज का ये यूज़ करता है, जिसे ग्रुप 3 फैक्स कहते हैं। ओके, फिर जो लास्ट सर्विसेज होती है वो होती है सप्लीमेंट्री सर्विसेज, मतलब बियरर सर्विसेज और टेली सर्विसेज के अलावा जो भी सर्विसेज यूज़ होती हैं GSM के अंदर वो होती है सप्लीमेंट्री सर्विसेज, जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल वेटिंग, मल्टी पार्टी कन्वर्सेशन एंड बेयरिंग
ऑफ आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल्स अमंग द अदर्स। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करता है कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल वेटिंग, कॉल होल्ड, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बेयरिंग, नंबर आइडेंटिफिकेशन, वॉइस चार्ज ऑफ चार्ज और क्लोज यूज़र ग्रुप्स। तो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल वेटिंग, ये सब तो पता ही है बेसिकली क्या होता है। कॉल बेयरिंग क्या होता है कि किसी भी बेसिकली कॉल को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको बार कर सकते हैं कि आपको वो कॉल यूज़ नहीं करना। और यूज़र नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग, जैसे किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करना है उसके लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस ऑफ चार्ज जो होता है AOC, ये बेसिकली यूज़ होता है सब्सक्राइबर के जो चार्ज डिटेल्स वगैरह होते हैं कि उसको कौन सा, मतलब उसकी सर्विसेज कितनी यूज़ हुई है, ये सब इसके लिए यूज़ होता है। और क्लोज यूज़र ग्रुप CUG जो होता है, ये बेसिकली होता है कि जो भी ग्रुप्स होते हैं सब्सक्राइबर के, जो कि सिर्फ आपस में ही कोई ग्रुप होते हैं, वो आपस में ही बात करना चाहते हैं, किसी और से बात नहीं करना चाहते, उसके लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट GSM सर्विसेज। Thank you so much. Please like and subscribe my channel.